नमस्कार दोस्तों। सामाजिक सरोकार की बात है। मैं संजय पांडे। आजकल आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और मीडिया, जितनी भी आपके देश की मीडिया है, इनके सारे के सारे ब्रेकिंग न्यूज धरे के धरे रह गए। लोगों का जो कयास था, लोगों ने जो ये उम्मीद लगाई थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो बीजेपी हाई कमान है, वो जब सोचता है और जहां से सोचता है, तो हम लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। और हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि बीजेपी वाले चौंकाने वाले फैसले हमेशा लेते हैं, ताकि जो भी मीडिया के सूत्र है, उनकी जो भी बातें सब धरी की धरी रह जाती है। जैसे उस दिन जब ये सारा महाराष्ट्र का प्रकरण हुआ, तो उसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि पहले जितनी महाराष्ट्र भाजपा की जो भी इकाई, महाराष्ट्र की इकाई थी, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। और जब यहाँ आने के बाद आपने पत्रकार वार्ता देखी होगी देवेंद्र फडणवीस की, उसके पहले की आपने खुशियां देखी होगी, लोग एकदम से खुश थे। और जब शपथ विधि स्टार्ट हुई, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो आप देखिए कि ज्यादातर बीजेपी नेताओं के चेहरे लटके हुए। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, उनको एकाएक आला कमान से फोन आता है, और अनुशासित सिपाही के नाते वो चाहे खुश रहे हो चाहे ना रहे हो, लेकिन उन्होंने पार्टी का जो अनुशासन था उसको माना। खैर, इतनी ढेर सारी बातें तो हो गई। अब जो बीजेपी आला कमान वो क्या सोचता है और उसके सोचने की वजह क्या थी, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि कई ढेर सारी वजह है। और उसमें आपको अगर इस तरह से आप देखना चाहें, तो ऐसा करने की जो जरूरत उनको आन पड़ी, आखिर 106 की पार्टी, डिप्टी सीएम, 50 वाली सीएम, तो ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स थी या कुछ और था? लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा व्याख्या करेंगे तो इसके कई कारण है। मैं आपको गिनाता हूं। पहला कारण, आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन की सरकार बनाई थी, तो दूध की जली हुई बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है, ये कहावत अपने वहां बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उनको लगा कि मान लीजिए अगर शिवसेना के जो बागी विधायक है, शायद 37 नहीं हुए, हो सकता है उनकी संख्या 30 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, तो कहीं अगर सरकार गिरती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी शिंदे की होगी और ये जिम्मा उनके ऊपर चला जाएगा, और लोगों के सामने जो इनकी फजीहत होने वाली थी वो थोड़ी सी बच जाएगी। दूसरा कारण कि जो शिवसेना ये बार बार कह रही थी कि बीजेपी वाले सिर्फ अपने लिए, सत्ता के लोभी है, तो इनको अपने आप को हीरो भी दिखाना था कि नहीं, हम सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं। देखिए हमने किस पार्टी को, हमारा जो मेन एजेंडा था, जो हिंदुत्व का एजेंडा था, महाराष्ट्र के विकास का एजेंडा था, हमने इन 3 पार्टियों को जो सत्ता में बनी हुई थी, और खासकर उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इन पार्टियों में भ्रष्टाचार, इनके कई मंत्री जेल के अंदर, यहां तक कि नवाब मलिक पर तो दाऊद से संबंध रखने के आरोप, इस तरह के आरोप लगाए थे। तो इनको लगा कि इन सब चीजों को हम एक तरह से प्रूफ कर देंगे और फिर हमारी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। जो तीसरा मेन कारण था कि अब ये सब कारण जो है अदालती कार्रवाई वाले जाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए अगर शिंदे साहब के पास 37 विधायक हो भी जाते हैं, शिवसेना पे उनका कब्जा नहीं होता है, शिवसेना का निशान उनको नहीं मिल पाता है, तो उस पीरियड में इनको किसी न किसी पार्टी में विलय करना होगा। तो बीजेपी इनको अपने पार्टी में विलय करवा लेगी, और विलय करवाने के बाद ये सीएम रहेंगे, तब ये शिवसेना के सीएम नहीं बल्कि बीजेपी के सीएम कहलाएंगे। और इनके पास जो कि प्रशासनिक अनुभव तो है, लेकिन मुख्यमंत्री वाला अनुभव नहीं है, जिसे उसकी जो पूर्ति होगी उसे तेज तर्रार बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरा करेंगे।
ये जो मेन उसमें पॉइंट है। और फिर बीजेपी की ही सरकार होगी, सिर्फ बीजेपी की सरकार। और इसके बाद आगे वाले इलेक्शनों में, नगर पालिका के इलेक्शन है, फिर आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव है, इन सभी सारे चुनावों की तैयारियां बीजेपी अभी से कर रही है। और उनको ये जो दिखाना था समाज के अंदर या प्रदेश के अंदर, उन्होंने दिखाया और ये भी दिखा दिया कि देखिए हम लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। चौथा जो कारण था, जो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार साहब का जो कद है, उसको ये छोटा करना चाहते थे। आप देखे होंगे कि जब शिवसेना और ये महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों की सरकार बन रही थी, तो ये हुआ था कि सीएम किसे बनाया जाए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, उद्धव साहब से कहा कि आप ही सीएम बन जाइए। क्यों? शरद पवार ये नहीं चाहते थे कि कोई मराठा सीएम बने। वो चाहते थे कि अगर मराठा सीएम नहीं बनेगा तो कम से कम उनकी जो मराठाओं पे पकड़ वो बनी रहेगी। और आपको मैं बताता चलूं कि पश्चिमी महाराष्ट्र से जो शिंदे साहब मराठा है और उधरी से आते हैं, तो इस प्रकार से जो है एक तरह का जो ये था कि मराठा कार्ड, क्योंकि जो बीजेपी की पकड़ थी उत्तर महाराष्ट्र में काफी अच्छी थी, जो मराठवाड़ा क्षेत्र था वहां पे तो एक तरह से इन्होंने, जो भाजपा पार्टी है, इन्होंने अपना मराठा कार्ड खेलते हुए और सारे जितने भी मराठा नेता थे महाराष्ट्र के, कांग्रेस और एनसीपी के, सबको बीजेपी वाले बैक फुट पर ले जाएंगे। और आगे चल करके इनमें से चाहे शिंदे साहब हो चाहे फडणवीस हो, इनमें से किसी न किसी को बीजेपी महाराष्ट्र में एडजस्ट करके और किसी को केंद्र में लेकर के जाएगी। ये आगे का शायद उनका प्लान हो सकता है, इस तरह का हम अनुमान ही लगा सकते हैं। और आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से देश में राजस्थान की घटना हुई और कन्हैयालाल की निर्मम हत्या, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा का जो बयान था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, इन सब बातों पर मैं आपसे फिर से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।